ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिवजी को मनाना। श्लोक क्रमांक 28। हित्वा यक्ष ईश्वर पुरीं वनं सौगंधिकं च तत् द्रुमैः कामदुघैः हृद्यं चित्र माल्य फल छदैः हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगंधिकं च तत् द्रुमैः कामदुघैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदैः हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगंधिकं च तत् द्रुमैः कामदुघैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदैः हित्वा पीछे छोड़कर यक्ष ईश्वर यक्षों के स्वामी कुबेर का पुरीं धाम वास स्थान वनम जंगल सौगंधिकम सौगंधिक नामक च तथा तत् वह द्रुमैः वृक्षों से कामदुघैः कामनाओं को पूरा करने वाले हृदयम आकर्षक चित्रित माल्य पुष्प फल छदैः पत्तियों से। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। तात्पर्य। यक्षेश्वर को कुबेर भी कहा जाता है और वह देवताओं के खजांची भी हैं। वैदिक साहित्य में उनका जो वर्णन हुआ है उसमें यह बताया गया है कि वह अत्यंत धनी हैं। इन श्लोकों से लगता है कि कैलाश कुबेर के निवास स्थान के निकट ही है। यहाँ इसका भी उल्लेख है कि वन कल्प वृक्षों से पूर्ण था। ब्रह्म संहिता से हमें कल्प वृक्ष के विषय में जानकारी मिलती है, जो वैकुंठ लोक में विशेष रूप से कृष्ण लोक में पाया जाता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ऐसे कल्प वृक्ष श्री कृष्ण की कृपा से शिव के आवास कैलाश में भी पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि कैलाश का विशिष्ट महत्व है। यह प्राय कृष्ण के धाम सदृश है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शिव जी का जो स्थान है, निवास स्थान है, उसका यहाँ बड़े ही विस्तार से वर्णन है। हाँ, वहाँ कैलाश में क्या क्या है तो हमने पूर्व श्लोकों में पढ़ा। वहाँ पे किस प्रकार के पुष्प हैं, किस प्रकार के पक्षी हैं, हाँ, और उन सब के होने के कारण वहाँ का वातावरण, जैसे यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कैलाश का विशिष्ट महत्व है। यह प्राय कृष्ण के धाम सदृश है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ी सूचना है हाँ, कि शिव जी का जो निवास स्थान है वो कृष्ण लोक जैसा ही है। और क्यों है ऐसा बताया, श्री कृष्ण की कृपा से। तो वही है पूरा वहाँ जो कैलाश का वातावरण यहाँ वर्णन है, तो पूरा वैकुंठ जैसा ही दिख रहा है, वैकुंठ जैसा ही वर्णन है। और विशेषकर यहाँ पर वर्णन है इस श्लोक में जो देवताओं के खजांची कुबेर का जो लोक है, यक्षेश्वर पुरीम। तो यक्षेश्वर कौन है? कुबेर। कुबेर बताए यक्षों के नेता हैं। तो उनका भी निवास स्थान है। हाँ, और उनके निवास स्थान का नाम बताया अलकापुरी। एक्चुअली एक और अलकापुरी यहाँ कैलाश में भी वर्णन आता है, लेकिन प्रभुपाद एक तात्पर्य में बताते हैं, पिछले तात्पर्य में आया था, है ना। यहाँ बताया, इस प्रकार देवताओं के सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता है। सौगंधिक का अर्थ है सुगंधि से पूर्ण। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, कभी कभी अलका को अलकापुरी कहते हैं, जो कुबेर के धाम का भी नाम है। तो कुबेर के धाम का, कुबेर का जो निवास स्थान है उसका नाम क्या है? अलकापुरी। किंतु कैलाश से कुबेर का धाम नहीं देखा जा सकता, अतः यहाँ पर निर्दिष्ट अलका कुबेर की अलकापुरी से पृथक है। तो वही है, तो जो पूर्व श्लोकों में जो वर्णन है अलका नामक सुंदर भाग देखा, वो अलग है। ये जो यहाँ वर्णन आ रहा है, ये कौन देख रहा है? ये जो कुबेर की जो पुरी है, कुबेर का जो धाम है, कौन देख रहा है ये? हाँ, ये देवतागण देख रहे हैं, है ना। देवतागण तो जो वर्णन है, देवतागण अपनी पत्नियों के साथ जो कैलाश में दो नदी है, नंदा और अलकनंदा, है ना, ये दो नदी है, तो इसमें स्नान करने के लिए आते हैं। तो कैसे वो स्नान करते हैं, कैसे उसमें क्रीड़ा करते हैं, वो हमने पूर्व श्लोकों में वर्णन देखा। तो जब वो आते हैं तो रास्ते में, मतलब कैलाश आ रहे हैं तो रास्ते में उन्हें ये दिखता है। बताया, यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्प फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। तो वही सौगंधिक वन है। और इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। तो इसलिए यहाँ पर यक्षेश्वर, यक्ष का, कुबेर का वर्णन आ रहा है। अभी आगे वर्णन आएगा कि जैसे ही अभी ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर पहुंचेंगे कैलाश, तो क्या देखेंगे कि शिव जी बैठे हैं और उनके साथ में कौन कौन है? उनके साथ में चतुर्कुमार और कुबेर। तो कुबेर जो हैं और चतुर्कुमार और भी साधुगण
वो बैठे हुए हैं शिव जी के साथ में। तो क्या है, वही कृष्ण कथा चल रही है ना, शिव जी जो है कृष्ण कथा कर रहे हैं और सब सुन रहे हैं। ये दृश्य देखते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी अभी आगे वर्णन आएगा, जैसे पहुँचेंगे तो प्रभुपाद बताते हैं। तो इसलिए अब ये जो दृश्य है, इससे ही सब साफ हो जाता है कि शिव जी के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आध्यात्मिक वैभव और भौतिक वैभव दोनों उनके पास है। क्योंकि हम देख रहे हैं चतुर कुमार कौन है? जो जब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप जनसंख्या वृद्धि करो, तो उन्होंने मना कर दिया। और वहाँ वर्णन आता है कि इसलिए उनका नाम है ऊर्ध्वरेतसा। चतुर कुमार कौन है? ऊर्ध्वरेतसा, मतलब जिन्होंने कभी वीर्य कभी लूज किया ही नहीं, है ना। वीर्य उन्होंने इतना कंजर्व किया अपने शरीर में कि ऊपर, तो डाउनवर्ड फ्लो की जगह अपवर्ड फ्लो है वीर्य का, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वरेतसा। तो वो जो है, तो मतलब वो तो बहुत ही हाईएस्ट अचीवमेंट है कलयुग में तो पता नहीं किसके लिए संभव है। हाँ, तो चतुर कुमार ऊर्ध्वरेतसा है। हाँ, और बताया है शास्त्रों में ये चीज़ कि जो ऊर्ध्वरेतसा हैं तो उनको तो आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित होता है। कोई ज़्यादा ये मतलब शास्त्र सब जो है उनको प्रकाशित हो जाएगा ये इसलिए बताया। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति करनी। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में हैं और बहुत गंभीर हैं और साथ ही साथ मैथुन सुख में भी लिप्त हैं, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। तो ये जो चतुर कुमार है वो अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं कैसे आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हुआ। इनफैक्ट बताया जिनको बहुत ज़्यादा काम वासना से पीड़ित हैं तो उनको चतुर कुमारों से प्रार्थना करनी चाहिए। चतुर कुमारों की कृपा होगी तो वो काम वासना की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको भी लगना चाहिए कि पीड़ा है। अधिकतर लोगों को तो लगता है ये तो मज़ा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है? तो एटलीस्ट यहाँ जितने बैठे हैं और जो भी सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ये चीज़ समझ रहे होंगे। काम वासना पीड़ा है दरअसल, हैं। बताएं प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, कंडू यने न करयो रिव दुख दुखम। तो दुख है वास्तव में, सुख नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? उससे आसक्त हैं हम सब। बद्ध जीव, जो भी देहधारी जीव है, तो वो दुख से आसक्त है तो इसलिए चतुर कुमार से अगर प्रार्थना करेंगे ना तो इससे निकल सकते हैं बाहर। चतुर को बताया, ये भागवतम में आता है वर्णन। तो चतुर कुमारों का ये महत्व। अब चतुर कुमार अगर कहीं पर हैं और जिसके साथ में हैं, तो आप समझ जाओ वो भी उसी, वो होता है ना कहावत, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही, अच्छा हिंदी में ये कहावत नहीं है, हिंदी में दूसरी चीज़ें शायद है। एक ही, हिंदी में क्या है कहावत? मतलब ये तो है कि एक ही रंग के पंछी साथ में घूमते हैं, है ना। लेकिन हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं। तो एनीवेज, जैसा संग वैसा रंग है, ये बोलते हैं हिंदी में। तो संग जैसा होगा वैसा रंग होगा। तो चतुर कुमारों का संग कोई कर रहा है तो मतलब वो इज़ वेरी स्पिरिचुअली एलिवेटेड। ये मतलब एक क्लियर है, क्योंकि चतुर कुमार कहीं जाएंगे नहीं। पता है, चतुर कुमार ऐसी जगह जाएंगे नहीं जहाँ पर थोड़ा भी पापमय वातावरण है या कोई भी पापी व्यक्ति है ना। वहाँ चतुर कुमार जाएंगे नहीं। ये वर्णन आता है जब चतुर कुमार जाते हैं पृथु महाराज के पास, तो पृथु महाराज का राज्य जो है बिल्कुल पाप मुक्त होता है। तो भगवान पहले ही उनको बताते हैं कि थोड़े ही समय में, भविष्य में चतुर कुमार आपके पास आएंगे। और जब चतुर कुमार आते हैं तो वहाँ भागवतम में वर्णन आता है कि चतुर कुमार जो हैं वो ऐसे ही किसी भी स्थान पर नहीं जाते। वो पृथु महाराज से मिलने आए, क्योंकि पृथु महाराज भी उनके ही जैसे आध्यात्मिक जीवन में उन्नत थे, इसलिए वो आते हैं दर्शन देने। और फिर वहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। पृथु महाराज कैसे उनका स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर उनसे प्रश्न करते हैं। हाँ, और फिर वो डिस्कशन है पूरा भागवतम में। यही चौथे स्कंद में ही आएगा, वो भी उसका भी वर्णन है। तो
चतुर कुमार वहाँ बैठे हैं। और फिर यहाँ चतुर कुमार और शिव जी का एक संबंध भी है। क्या संबंध है? भाई है है ना। और भाई हैं, और चतुर कुमार के कारण शिव जी प्रकट हुए ब्रह्मा जी के भौं के मध्य से। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्यों? जब चतुर कुमार ने जब मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे जनसंख्या वृद्धि, हम तो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें हम तो हरे कृष्णा करने में इंटरेस्टेड है। हरे कृष्णा, उस कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की सेवा। ऑफ कोर्स उस समय वो कृष्ण भक्त नहीं थे, उस समय तो वो ब्रह्मवादी थे, है ना। उस समय उनको इतना नहीं पता था भगवान के रूप के विषय में। लेकिन हाँ, इतनी समझ थी कि ये झंझट है ना, भौतिक जगत में, संसार में नहीं फंसना है। हाँ, इससे मुक्त स्तर पे रहना है। इसलिए उन्होंने जानबूझ के अपने आप को बालक के रूप में ही रखा हुआ है। हैं, वो आप देखो बालक के रूप से ज़्यादा बड़े नहीं होते वो। क्यों? क्योंकि उनको ये बड़े हो गए तो काम वासना आ गई, तो है, तो इसलिए वो अपने आप को छोटा। इसलिए हम देखते हैं जैसे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें काम वासना नहीं है, लेकिन क्या है, उस शरीर में वो प्रकट नहीं हो सकता, सुविधा नहीं है प्रकट करने की। ऐसा नहीं है कि उसमें काम वासना नहीं है। तो इसलिए वो बोलते ना, अनुकूलेन, जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसको स्वीकार करते। तो इसलिए चतुर कुमारों ने क्या है, ये जो उम्र है वो स्वीकार कर रखी है और उससे आगे बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि अनुकूल है तपस्या के लिए। एनीवेज, अब चतुर कुमार ऐसा करते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता ऐसा विशेष स्थिति है उनकी। हाँ, तो अभी यहाँ देखेंगे हम कि शिव जी उनके साथ में है ना, और शिव जी और ये भाई तो हैं ही वो, लेकिन वो आपस में चर्चा जो कर रहे हैं वो कृष्ण कथा ही कर रहे हैं, आध्यात्मिक विषय की ही चर्चा कर रहे हैं। और आज क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता, वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे हैं, तो उनके बीच में जो बात होगी वो भी आध्यात्मिक विषय की ही होगी। और फिर बताया कुबेर, है ना, कुबेर भी जो हैं, हाँ, तो कुबेर तो बताया यहाँ पे देवताओं के खजांची हैं, तो ट्रेजरर ऑफ डेमीगॉड्स। तो जो वर्णन है कुबेर का शास्त्रों में, तो उससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि कुबेर जो है बहुत धनी है। यहाँ वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। वैदिक साहित्य में उनका जो वर्णन हुआ है उसमें ये बताया गया है कि वे अत्यंत धनी हैं। तो इसका मतलब क्या है? अभी अगर इतना धनी व्यक्ति अगर जिसके साथ उठ रहा है बैठ रहा है, तो वो क्या है फिर? हैं? तो इसलिए शिव जी की ये स्थिति है। तो शिव जी क्या है, इसलिए आध्यात्मिक रूप से भी पूरे ऐश्वर्यवान हैं और भौतिक रूप से भी। हालांकि वो खुद अपने पास कुछ नहीं रखते, है ना। खुद जो है वो, अभी आ गया वर्णन कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं, योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, वो ऐसे ही तपस्या करते रहते हैं। उनके पास सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य भी है और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी है, लेकिन वो आध्यात्मिक में ही फोकस करते हैं। तपस्या ही उनको पसंद है, उनको भोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए हम देखते हैं वो वर्णन आता है ना, तो इसलिए जब वर्णन आता है कि शिव जी जो है पार्वती के साथ रमण कर रहे हैं, तो वो जो है वो बस कुछ ही समय है, वो ऐसा नहीं कि पूरे समय जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और वो भी वो पीरियड उस समय किस लिए? देवताओं का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, लोक कल्याण के लिए, है ना। कुछ जैसे वर्णन आता है जब कार्तिकेय को जन्म देना होता है, तो उस समय वो थोड़ा रमण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं को सेनापति चाहिए, पावरफुल, एक जो असुरों से युद्ध कर सके। तो बताया कार्तिकेय जैसे ही, कार्तिकेय के जन्म होते ही उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध कर दिया मतलब पहले दिन ही इतने शक्तिशाली थे हाँ, और बताया वो जैसे ही पैदा होते हैं तो दूध कैसे पीते हैं वो, उनकी कितनी 6-7 वो रामायण में वर्णन है, मैं भूल रहा हूँ, 6 नर्सेज होती हैं, नहीं तो 6 नर्सेज होती हैं और 6 का दूध वो एक साथ पीते हैं, 6 मुख करके। तो बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि शिव जी के वीर से ही जन्म लिया है तो ऑर्डिनरी नहीं होगा। इनफैक्ट हनुमान का ही बताया, हनुमान भी जो है वो शिव जी के वीर से ही जन्म लिए, है ना।
तो इसलिए हनुमान को भी हम देखते हैं, हनुमान भी बहुत शक्तिशाली है। तो इसलिए जब भी देवताओं को ऐसा कोई चाहिए होता है ना जो उनको मदद कर सके, असुरों से भिड़ सके, तो वो फिर जाते हैं शिव जी से कि कोई आप प्रकट करिए, और उसके लिए फिर वो बस संग करते हैं पार्वती के साथ, अन्यथा तपस्या में लिप्त रहते हो, तपस्या में पूरा मग्न रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तपस्या में मग्न रहते तो उनके पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, भौतिक ऐश्वर्य भी है उनके पास। कैसे? क्योंकि कुबेर उनके साथ उठते बैठते हैं है ना। और यहाँ तो इसलिए कुबेर को दे रखा है सारा धन, कुबेर जो है तो भी उनको कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। और जो भौतिक जगत का पूरा संचालन है वो दुर्गा देवी देखती है, पार्वती जी है ना, वो पूरा देखती हैं। और शिव जी पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस कृष्ण में मग्न रहते हैं। और इसलिए यहाँ बताया है क्योंकि उनकी चेतना ऐसे, इतने महान भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, तो इसलिए कृष्ण की कृपा से उनका जो धाम है, जो कैलाश धाम है, यहाँ जो वर्णन है, तो वो कृष्ण के धाम जैसे ही है। जैसे हम देखते हैं वैकुंठ लोक में कल्प वृक्ष हैं, तो यहाँ भी वर्णन आ रहा है कि कैलाश में भी कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? डिजायर फुलफिलिंग ट्री, मतलब जो इच्छाएं पूरी कर दे। काश ऐसा वृक्ष यहाँ होता नहीं। जैसे लोग ये वर्णन सुनेंगे तो ये वृक्ष यहाँ क्यों नहीं है भौतिक जगत में भी होना चाहिए ये वृक्ष। अब ये तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ये वैकुंठ में जहाँ जाने के लिए सारी इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा वहाँ ये इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष क्या कर रहा है? उधर क्या जरूरत है? इधर होना चाहिए, इधर लोग इतनी इच्छाएं हैं, तो इधर ही अगर वृक्ष हो जाए या इसका बगीचा मिल जाए तो तो मजे है फिर है। तो प्रश्न आएगा कि क्या है। और ये कैलाश में भी जो शिव जी जिनको कुछ नहीं, जो उनको भोग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूरा तपस्या में लगे हुए, उनको क्या जरूरत है कल्प वृक्ष की? तो वहां क्या कल्प वृक्ष कर रहा है? वहां नहीं होना चाहिए, तो इधर होना चाहिए, है ना। भौतिकतावादी लोग ऐसे ही कहेंगे। तो ये एक बड़ा विचित्र चीज है नहीं कि कल्प वृक्ष वहां पर है वैकुंठ में, और यहाँ कैलाश में जो कि वैकुंठ जैसा ही है लेकिन भौतिक जगत में नहीं है। तो ऐसा क्यों? हाँ, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जैसे कैलाश में कल्प वृक्ष है, तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि शिव जी ये कल्प वृक्ष का उपयोग कैसे करते हैं? भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, है ना, खुद की इच्छाएं नहीं। हाँ, और वैकुंठ में कल्प वृक्ष है क्यों? वहाँ भी भक्त यूज करते हैं कल्प वृक्ष को भगवान की इच्छाएं पूरा करने के लिए, खुद की इच्छाएं नहीं। ठीक है, तो जहाँ पर, इसलिए भगवान की इच्छाएं जहाँ पूरी होती हैं वहाँ पर कल्प वृक्ष होगा, और जहाँ लोग अपनी इच्छाएं पूर्ति में लगे हुए हैं वहाँ कल्प वृक्ष नहीं होगा। और इनफैक्ट उल्टा होगा, वो अपनी इच्छा पूर्ति में लगे रहेंगे और उनकी इच्छा दो परिस्थिति हो सकती है कि इच्छा पूरी हो जाए और इच्छा पूरी ना हो, लेकिन दोनों स्थिति में वो परेशान रहेगा, दोनों स्थिति में वो असंतुष्ट रहेगा ये इस भौतिक जगत की स्थिति है। और ये हमने देखा पूर्व के श्लोकों में, नहीं पहले जो पिछले श्लोकों में वर्णन है ना कि किस प्रकार से जो देवतागण हैं और उनकी पत्नियां हैं तो वो लोग नदी में स्नान करते हैं, है ना, और क्रीड़ा करते हैं और फिर वहाँ काम वासना में भी लिप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो मायूस रहते हैं, है ना, मायूस हो जाते हैं उसके बाद। और वहाँ बताए इसलिए वो काम वासना क्या है, एक भौतिक शरीर की आवश्यकता जैसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें कोई उनको मज़ा नहीं आता। वो मतलब उसमें लिप्त होने के बाद भी उनको मायूस अनुभव करते हैं। ये एक फिलोसोफर भी थे, कौन था ये? प्लेटो था या एरिस्टोटल था, कोई तो था जिसने कहा था ये
कि एवरी एनिमल इज सैड आफ्टर सेक्स, हर पशु, हाँ, ये मैथुन जीवन भोगने के बाद दुखी है। ये मेरे ख्याल से ब्रह्मचर्य कृष्णा कॉन्शियस में कोट किया है महाराज ने कहीं पे, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन सा फिलोसोफर है, एरिस्टोटल या प्लेटो, इनमें से कोई एक है शायद। एनीवेज, तो ये वो तो फिलोसोफर, वो तो था, इतना आध्यात्मिक उन्नत भी नहीं था वो। वो ये चीज़ कह पा रहा है क्योंकि ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। और यहाँ भी भागवतम में भी यही सेम तथ्य का वर्णन है कि इस जगत में कोई कितना भी प्रयास कर ले अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, तो एक तो पहली चीज़ उसकी एग्जैक्टली जैसा वो चाह रहा है वैसे ही इच्छा पूरी हो जाए, वो बहुत रेयर है। रेयर समझते हो, मतलब बहुत विरले है ऐसा। और अगर हो भी जाए तो उसमें वो संतुष्ट नहीं रहेगा, उसमें उसको, क्योंकि पता है ये जगत में, इस भौतिक जगत में कोई भी स्थिति, जैसे कुबेर की स्थिति हम ले लें यहाँ पे, कुबेर जो है बहुत धनी है, किस चीज़ की कमी है, अभी कोई चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, सारा ऐश्वर्य है। और कुबेर का अगर हम देखें तो अभी वो शिवजी और चतुर कुमारों के साथ बैठे हैं, तो इसका मतलब वो भी सेम आध्यात्मिक जीवन में प्रदत्त है ना, वो सेम ही लेवल के हैं, तभी तो साथ में बैठे हैं। तो कुबेर के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कुबेर बहुत बार चिंता में, तनाव में पड़ जाते हैं। जैसे सबसे पहले, सबसे अधिक अगर हम देखें तो कुबेर को सबसे ज़्यादा तनाव में, सबसे ज़्यादा परेशानी में किसने डाला? रावण ने, है ना। रावण बताया हाफ ब्रदर है, आधा भाई, आधा भाई। तो ऐसा संबंध है कुबेर का और रावण का। तो रावण क्या है, कुबेर का ही पूरा जो ये निवास स्थान है वो पूरा छीन लेता है कुबेर से। और फिर कुबेर फिर कहाँ दर दर भटक रहे होते हैं, और निवास स्थान नहीं, रहने का ही स्थान नहीं, तो कहाँ जाएंगे अभी। हाँ, तो आप सोचो, मतलब जो इतना, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है, इतनी बड़ी पोजीशन है, लेकिन उसमें भी खतरा है, तनाव है, परेशानी में आ सकता है। ऐसे कुबेर आ ही रहे हैं, है ना, रावण ने डाला उनको परेशानी में। फिर और किसने डाला परेशानी में कुबेर को? और कौन कौन है? कुबेर पुत्रों को, यस, है ना, नारद। अब बताओ, कुबेर के पुत्र, अब पिता इतना धनी है तो पुत्रों को किसी चीज़ की कमी है ना, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो वो एंजॉय कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, और उस समय उन्होंने, उनसे हो गया, अपराध हो गया। नारद मुनि आए और उन्होंने, नारद मुनि को जिस यथाउचित जैसे सत्कार होना चाहिए वो नहीं किया, है ना, और अभद्र अवस्था में ही वो लोग रहे, तो इसके कारण क्या है, उनको शाप मिल गया। मतलब कहाँ, कुबेर के पुत्रों से वो वृक्ष बन गए। तो कहाँ जो इतनी मतलब उच्च स्थिति है, भौतिक रूप से भी देखें अपन, उससे कहाँ अब ऐसी स्थिति में आ गए कि आप हिल नहीं सकते। तो इतना बड़ा डिमोशन, एक होता है प्रमोशन, होता है एक है ऊर्ध्वगति और अधोगति, खतरनाक अधोगति है। तो इसलिए बताइए, इस भौतिक जगत में आप कुछ भी बन जाओ, कुछ भी पोजीशन आ जाए, अधोगति का चांस हमेशा है। और इवन उस स्थिति में भी कोई संतुष्टि नहीं है, वो आप भोग विलास बहुत कर सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ बताया है कि जो देवता हैं और ये सारी देवियाँ हैं, वो सब भोग विलास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो ये स्थिति है। और किसने डाला कुबेर को समस्या में? कुबेर को इससे कष्ट हुआ हो, एक तो ये उसके पुत्रों ने डाला समस्या में, यहाँ नारद मुनि ने डाला, पुत्रों ने डाला समस्या में। पुत्रों के कारण पिता जो है बहुत परेशान हो जाता है, वो आज्ञाकारी नहीं होते तो, और सभ्य नहीं होते तो वो ऐसी हरकत करते थे, इससे पिता को कष्ट होता है फिर। और इसी में चौथे स्कंद में वर्णन आएगा ना, ध्रुव महाराज पूरा आक्रमण कर देते हैं
क्यों? क्योंकि जो कुबेर के जो अनुचर हैं यक्ष, तो सभी यक्षों में से एक यक्ष ध्रुव महाराज के भाई को मार देता है। भाई का नाम क्या होता है, याद है नाम? चलो ठीक है, उत्तम। हाँ उत्तम। तो उत्तम को जो है वो एक यक्ष मार देता है। और जब ध्रुव महाराज को पता चलता है कि यक्ष ने मार दिया है तो तुरंत वो आक्रमण कर देते हैं, है ना, मेरे भाई को, मतलब किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे भाई को मार दिया। तो उनको इतना गुस्सा आता है और तुरंत ये जो यक्षपुरी है ना, यक्षेश्वरपुरी, तो वहाँ पर आक्रमण कर देते हैं ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज और ये यक्षों के बीच में बहुत घमासान युद्ध चलता है और अकेले ध्रुव महाराज पूरे सभी यक्षों को मारने लगते हैं और इतने यक्षों को मार देते हैं कि अंत में स्वयंभू मनु को आना पड़ता है ध्रुव महाराज को रोकने के लिए, कि नहीं आप रुक जाओ, एक यक्ष ने मारा उसके लिए तुम सभी यक्षों को मार रहे हो। इतने यक्षों को तुमने मार दिया, अब तो रुक जाओ, हैं? और ये सब यक्ष जो हैं ये सब कुबेर के अनुचर हैं, तो तुम इन सबको मार के तुम कुबेर को कष्ट दे रहे हो, तो इसलिए रुक जाओ अभी। तो स्वयंभू मनु के कहने पे ध्रुव महाराज रुक जाते हैं। फिर वर्णन आता है, कुबेर अब आते हैं और कुबेर फिर ध्रुव महाराज को बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुम रुक गए हैं, तो मेरे जो लोग हैं बच गए, तो सारे तुम सबको मार डालते। तो इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ कि तुम रुक गए, और इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न भी हूँ। तो तुम अब वर मांगो, तुम मुझसे कुछ वर मांग सकते हो। अगर कुबेर आके आपसे पूछे, आपसे अगर ऑफर दे कि मुझसे आप वरदान ले लो है, तो हम लोग तो तुरंत ऐसे ही वही चीज़ है ना, बिल गेट्स अगर आके आपको कह दे कि मेरे से जो भी अभी मांगना है मांग लो, तो अगर जिसको पता है कि ये तो अरबपति है, तो यार 1 अरब तो हमें दे ही दो, है बस 1 अरब, चाहे से उसको ये पता नहीं अरब में कितने जीरो हैं, उसे पता है हाँ बड़ा बहुत अधिक धन है ना। तो अगर देवताओं के खजांची अगर ये ऑफर करें कि मुझसे वर मांग लो, तो अधिकांश लोग तो यही मांगेंगे कि हाँ हमारे भी खजाना भर दो। हाँ और ध्रुव महाराज तो राजा थे, तो वो तो तुरंत ही मांग सकते थे कि हाँ मेरी जो ट्रेजरी है, मेरा जो खजाना है उसको भर दो आप। लेकिन ध्रुव महाराज क्या मांगे? ध्रुव महाराज क्योंकि ध्रुव महाराज पहले गलती कर चुके थे इसलिए वो इस बार वापस गलती नहीं किए। क्योंकि पहले वो जब बाल्यावस्था में वो भगवान के पास पहुँचे, भगवान के दर्शन भी हो गए, लेकिन उस समय भगवत धाम नहीं जा पाए। क्यों? अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण। क्योंकि भगवान के पास गए थे किस उद्देश्य के लिए? कि मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो। तो इसलिए भगवान के उन्हें दर्शन हुए और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन जब भगवान ने इच्छा पूरी करी तब उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा अरे मैं बहुत तुच्छ वस्तु मांग रहा था, तो मुझे नहीं चाहिए अभी वो। लेकिन अब ये समझने वाली चीज़ है, अब मान लो अगर आप भगवान के पास आ रहे हो, ठीक है, और आप आए भौतिक इच्छाओं से, जो कि हम सबकी स्थिति है, ठीक है, और जब आप शुद्ध हो जाओगे तो शुद्ध होकर ना वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी जो पहले आपने जो भी इच्छा करी है। तो उससे बड़ा डेंजरस इसलिए बताया है कि भगवान के पास आ रहे हो तो बिना कोई महत्वाकांक्षा के, बिना कुछ पर्सनल डिज़ायर के आओ। वरना क्या है, वो आपकी जो पर्सनल डिज़ायर है उसके कारण आप इस भौतिक जगत में लटक जाओगे। ऐसे ध्रुव महाराज को ये अनुभव हुआ कि ये तो क्या है, मैं तो लटक गया, अभी मैं जा सकता था भगवान के साथ में आध्यात्मिक लोक में। तो जब देख रहे हैं कि भगवान वरदान देके फिर गरुड़ पे सवार होके जा रहे हैं, तो ध्रुव महाराज सोच रहे ये क्या, मैं अभी जा सकता था, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ अभी मुझे भी रुकना पड़ रहा है इस भौतिक जगत में। और भगवान कैसे वरदान देके गए कि तुम 36,000 साल तक राज करोगे इस पृथ्वी पे 36,000 साल हैं, और तुम्हारी इंद्रियां बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होंगी, मतलब तुम युवा रहोगे, पूरे वृद्ध अवस्था आएगी नहीं तुम्हें। तो मतलब मान लो अगर ये आजकल तो अधिकतर लोग ये वर चाहते हैं नहीं, इसलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और सब चल रही है कि सब युवा रहना चाहते हैं। क्यों? ताकि भोग कर सकें,
है ना। अब ध्रुव महाराज को ये वरदान मिल गया कि वो पूरे समय युवा रहेंगे। तो ध्रुव महाराज बोले तो सारी जो भोग विलास की सारी चीज़ें भगवान देके चले गए और क्यों? क्योंकि मैं ये सब मांगने के लिए आया था भगवान के पास, लेकिन जितनी देर में मुझे साक्षात्कार हुआ कि ये सब तुच्छ चीज़ें हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी तो भगवान ने कहा तुम आए थे, तुम्हारी इच्छा थी मांग, तो लो अभी। तो इसलिए बहुत ही इसलिए बताया बेटर है, तो भगवान के पास आए तो भगवान से मैं प्रार्थना करें कि हमारे लिए जो बेस्ट है वो आप करें। विशेष कोई चीज़ मत मांगो, क्योंकि विशेष कुछ चीज़ मांगेंगे, मान लो भगवान दे भी नहीं अभी और आपको भक्ति में लगाएंगे, है ना, और अगर आप शुद्ध हो गए किसी पॉइंट पे तो भगवान वो इच्छा पूरी कर देंगे और आप बोलोगे अरे ये क्या हो रहा है सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। एक भक्त एक वृतांत बता रहे थे, एक बार ऐसा हुआ कि सभी फीस्ट होता है ना, तो ऐसे ही एक बार फीस्ट था, तो फीस्ट हुआ, उसमें रसगुल्ले बने थे, ठीक है, सबको रसगुल्ले बटे हैं। तो एक भक्त जो है वो थोड़ा लेट हो गए। तो लेट क्यों हो गए? वो यूजुअली होता है ना लोगों से बात करने में, लोगों से मिलने में, और मिलते रहे बात करते रहे, फिर जब लास्ट में पहुँचे प्रसाद के लिए तो देखा कि उसमें रसगुल्ले ख़त्म हो चुके थे तो रसगुल्ले ख़त्म हो गए, तो मन में तो कहीं इच्छा थी कि अरे अगर रसगुल्ले मिल जाते तो कितना बढ़िया था, है ना। तो ये इच्छा थी। अब क्या हुआ, उसी दिन शाम को कोई माताजी जो है घर से रसगुल्ले बना के ले आई प्रभु जी जो है लीजिए। और जब उन्होंने टिफ़िन खोला तो रसगुल्ले हैं। तो फिर तुरंत सोचा ये क्या, क्योंकि मैंने बहुत ही इच्छा करी तो भगवान देखो तुरंत उसको पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत डेंजरस है, आप बहुत ही इच्छा करोगे अगर और हरे कृष्णा जब कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे अगर भगवान देखेंगे हाँ एक लेवल का शुद्धिकरण है, तो भगवान वो इच्छाएं पूरी करेंगे, और वो पूरी करेंगे तो उसमें हम फिर फंस सकते हैं, है ना। तो इसलिए और क्या होगा, अच्छा फंसने वाली चीज़ तो एक है, और दूसरी चीज़ क्या है, वो इच्छाएं भोगने के लिए आपको रहना पड़ेगा। मतलब आपने पहले इच्छा करी थी, अभी चाहे से नहीं हो, अभी आप शुद्ध हो गए, लेकिन वो उसको पूरा करने के लिए, अब वो पूरा करने में इतना समय लगेगा, उतने समय तक इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये क्योंकि अनुभव ध्रुव महाराज को था पहले ही, तो इसलिए अब जब कुबेर ने जब ऑफर किया कि मुझसे आप कुछ मांगो, तो इस बार ध्रुव महाराज ने गलती नहीं करी, है ना। ध्रुव महाराज ने इस बार क्या मांगा कि मुझे आप, कि मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ रहूं, है ना, मेरी चेतना पूरी तरह से शुद्ध रहे, भगवान की सेवा में लगा रहूं मैं हमेशा, ये मुझे आप वरदान दीजिए। अब कुबेर से अगर ये वरदान मांगना है, इसका मतलब कुबेर भी स्पिरिचुअली एडवांस होने चाहिए, तभी वो ये वर दे सकते हैं, नहीं तो फिर कुबेर फिर कहते हैं हाँ ठीक है मैं ये वरदान देता हूँ आपको। तो ध्रुव महाराज ने एक प्रकार से कष्ट में डाला, लेकिन अंत में सब बोलते ना लास्ट अंत जो है अच्छा हुआ इतने सारे यक्ष मारे गए, लेकिन जो यक्षेश्वर हैं अंत में ध्रुव महाराज से प्रसन्न हुए, और ध्रुव महाराज को भी उन्होंने वरदान दिया, और फिर ध्रुव महाराज फिर वापस अपने राज्य में चले जाते हैं वापस। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुबेर भी अगर आप बन जाओ तो भी आप सेफ नहीं हो। तो इसलिए इस भौतिक जगत में कोई भी स्थिति सेफ नहीं है। तो ये सब समझ के एक समझदार व्यक्ति इस जगत में कोई बड़ी पोजीशन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। और हम देखते हैं जो बहुत ही बिल्कुल बच्चे ऐसे लोग हैं जो, है ना, बच्चों से भी गई गुजरी बुद्धि है जिनकी, है ना, तो वो ये तो मतलब जो कई जो योगीगण हैं वो ऐसे पदों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लोकपाल, ये कुबेर कौन है? 8 बताया, जो 8 दिशाओं के जो नियंता हैं ब्रह्मांड के,
हर एक ब्रह्मांड के 8 दिशाएं हैं और उसमें 8 देवतागण हैं जो हर दिशा के नियंता हैं। तो उसमें कुबेर का वर्णन आता है। कुबेर भी नियंता है कौन से दिशा के? उत्तर दिशा के। जो ब्रह्मांड की जो उत्तर दिशा है उसके वो स्वामी हैं। तो बड़ी पोजीशन है नहीं, लोकपाल मतलब लोक, ब्रह्मांड का पालन करने वाले एक तरह से। तो बहुत बड़ी पोजीशन है। तो इसके लिए तो कौन ही पोजीशन ले सकता है? जिसने बहुत पुण्य किया हो, जिसने कुछ तपस्या करी है। और अभी देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कुबेर कौन बनता है, ये मुझे अभी पता नहीं है कहीं अभी तक पढ़ा नहीं कहाँ वर्णन है। इंद्र का तो पढ़ा है, इंद्र जो है वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो वो इंद्र बन सकता है। 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म अच्छे से पालन कर ले तो ब्रह्मा बन सकता है ना, ब्रह्मा का पद उसे मिल सकता है। ऐसे ही कुबेर के पद के लिए भी होगा, है ना कुछ कर्मकांड में विधि होगी। बट पॉइंट यह है कि यस, जो वैदिक संस्कृति के अनुयायी हैं तो वो ऐसे लक्ष्यों के तरफ प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आजकल के लोग तो क्या है, कलयुग में इनको तो वेद पढ़ते नहीं हैं, ये सब कुछ इस पर विश्वास नहीं है। तो इसलिए यहाँ भौतिक जगत में जो बहुत ही कुछ समय के लिए और बहुत ही इतना कोई उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन वो तथाकथित जो पद है उसके लिए बहुत लालायित रहते हैं, है ना। इस भौतिक जगत में कुछ पद मिल जाए, जैसे IAS IPS हैं और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कुछ पॉलिटिशियन नेता, कुछ ना कुछ बड़ा पद प्राप्त हो जाए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ बताइए, इवन जो कुबेर हैं, इंद्र हैं, इन लोगों की बहुत बड़ी पोजीशन है, बट वो भी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ये समझ, तो इसलिए जहाँ पर लोग ये चीज़ समझ रहे हैं और वो भगवान की सेवा के लिए इच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पर कल्पवृक्ष पाए जाते हैं। और इस जगत में कल्पवृक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि कारण यही है, अगर यहाँ अगर कल्पवृक्ष हो तो क्या हो जाएगा? मान लो अगर यहाँ पर हो कल्पवृक्ष तो कैसी स्थिति होगी? हैं, हाहाकार मच जाएगा तो भाई तुरंत वो जो तबाही, जो विनाश जो शिवजी करेंगे अंत में, है ना, कई वर्षों बाद जब प्रलय जब करनी होती है, वो प्रलय तुरंत आ जाएगी। क्योंकि आप देख लो, अभी ये कल्पवृक्ष नहीं है यहाँ पे भौतिक जगत में, लेकिन फिर भी लोग इतना लालायित हैं इच्छा पूरी करने के लिए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं अभी एक तरह से ये जो टेक्नोलॉजी एक कल्पवृक्ष जैसी है, नहीं, टेक्नोलॉजी कल्पवृक्ष जैसे ही है, क्योंकि आप जो चाहोगे, जो डिज़ायर करोगे, वो टेक्नोलॉजी पूरी करती हुई दिखती है। लेकिन लोगों को एक चीज़ नहीं पता है कि इसके पीछे कितना, इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए कितनी हिंसा है ना, कितनी हिंसा है। ये पूरा जो औद्योगिकरण है, कितनी हिंसा है इसमें। तो बताया, इन सब चीज़ों से हम कुछ इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी करने के लिए कोई जो है परवाह नहीं है कि जो दूसरे जीव हैं, दूसरे मनुष्य हैं, उनको क्या कष्ट पहुंच रहा है। तो अगर कल्पवृक्ष हो यहाँ पे तो क्या होगा? बहुत अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। वो बोलते ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अभी कर ही रहे हैं ना। ये जो पूरा जो टेक्नोलॉजी जो एक तरह से डिज़ायर ट्री जैसा ही है, तो उससे क्या है, खुद का ही मनुष्य अपना नुकसान कर रहा है। पहले तो ठीक है, पशुओं का नुकसान करना शुरू किया, है ना, कि कैसे पशुओं को
कम समय में और अधिक से अधिक मारा जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मांस का उत्पादन हो सके, जो कि और फिर वो हम प्रोवाइड कर सकें सबको, भूखों को, जो भूखे हैं मांस के और उसके लिए तो कितने पशुओं की, जितने एक्चुअली आंकड़े बड़े ही चौंका देने वाले हैं। अगर आप देखोगे कि कितने, मतलब जो मनुष्य हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 7 बिलियन, 7 बिलियन है लगभग, है ना, 7-8 बिलियन कुछ है, 7 बिलियन ले लो अप्रॉक्सीमेट, देख लेना गूगल पे कितनी है। तो 7 बिलियन कुछ अप्रॉक्सीमेट है मनुष्यों की जनसंख्या। और अगर आप देखोगे हर साल जो मांस उत्पादन होता है उसकी मतलब उस उत्पादन के लिए कितने पशुओं की हत्या की जाती है, अगर वो फिगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। वो फिगर जो है वो जो मनुष्यों की संख्या है उससे 10 गुना अधिक है। कैन यू इमेजिन? तो जितने मतलब सारे पशु उसमें, ठीक है, चिकन सारे है ना, हाँ, सुअर हैं, गाय हैं, सब सारे पशु आप ले लो, सबकी संख्या जो है वो ये जो मनुष्यों की संख्या है उससे 10 गुना अधिक है। इतने पशुओं की हर साल ये लोग हत्या कर देते हैं। तो ये हम टेक्नोलॉजी इसलिए यूज़ हो रही है मेनली, और सारी जितनी भी इंडस्ट्री है उससे कनेक्टेड है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये वो आप देख लेना, कोई भी चीज़ है वो स्लॉटर हाउस के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। फार्मेसी, ये सब कनेक्टेड है। तो पॉइंट क्या हम देखते हैं कि आज हम आधुनिकता के नाम पे हमारी तुरंत बहुत सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती हैं, जो भी इच्छाएं हैं, लेकिन वो उसकी कीमत क्या है वो हम नहीं समझ रहे। और अगर समझ जाएंगे कीमत तो फिर हम इसको कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो ठीक है, जब तक ये चीज़ें हैं तो इसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट बेटर। बेस्ट क्या है, इसलिए सादा जीवन, प्रकृति के साथ जो जीवन है वो बेस्ट है। और उसमें हो सकता है सारी जो तुरंत जो हमारी जो इच्छाएं हैं भोग विलास करने की, वो उस रूप से पूरी ना हो जैसे ये आधुनिकता के नाम पे होती है, लेकिन हम सुखी और संपन्न जीवन जी सकते हैं उस प्रकृति के ऊपर निर्भर होकर जीने में। और उसमें वास्तविक ऐश्वर्य भी प्रकट होता है ना, भौतिक ऐश्वर्य भी तभी प्रकट होता है। तो आज का जो ऐश्वर्य वो क्या है आधुनिकता में, प्लास्टिक ऐश्वर्य है। ये सब ठीक है, इच्छाएं पूरी हो रही है, सब कुछ है, और लग रहा है कि हाँ बैंक बैलेंस भी है बहुत सारा। आजकल तो वो तो नंबर ही हो गया है बैंक में जो आपका धन है। तो पहले नोट थे, अब नोट जो है वो भी एक इल्यूजन है बड़ा, बट अब तो और भी बढ़ गया है, वो नंबर फिगर्स हो गए हैं। जो एक्चुअल जो धन है वो तो बताया है, जो प्रकृति की कृपा से जो मिलता है, इसलिए बताया धानेन धनवान, जिसके पास धान्य है, अन्न है, वो धनवान है। और गवयो धनवान, जिसके पास गाय है वो धनवान है। ये बताया जब महाभारत में वर्णन आता है, जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिया जाता है ना, इंद्रप्रस्थ जब दिया जाता है अलग से, क्योंकि इंद्रप्रस्थ क्या होता है, वो स्थान होता है जहाँ बहुत सूखा, और मतलब वो पूरे जो राज है, पूरा राज्य का सबसे खराब पार्ट होता है। इसलिए दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो है वो आपस में चर्चा करके डिसाइड करते हैं कि पांडवों को ये वाला पार्ट दे दो। उनको चाहिए ना कुछ राज करने के लिए, ठीक है ये वाला पार्ट दे दो। मतलब ये शुरुआत में युद्ध होने से पहले, और इवन ये गैम्बलिंग मैच होने के पहले की बात है। तो उस समय वर्णन आता है कि जब वो जा रहे होते हैं तो उस समय उनको गाय देते हैं, पांडवों को
कई गाय वो देते हैं कि चलो ठीक है, इनसे तुम अपना वो, ये तुम्हारा इनिशियल कैपिटल है और इससे तुम अपना राज करना अभी शुरू करो। तो फिर वो बताया, वो जो जितनी गायें मिलती हैं तो वो लेकर पांडव जाते हैं इंद्रप्रस्थ में, और फिर इंद्रप्रस्थ को फिर वो पूरा बनाते हैं अच्छे से। और फिर वहाँ वर्णन आता है फिर किस प्रकार से जब दुर्योधन जब आता है इंद्रप्रस्थ तो चौंक जाता है वो कि क्या उन्होंने इसको इतना इतना कैसे डेवलप कर दिया, ये तो संभव ही नहीं, इतनी हरियाली। वो दुर्योधन आते हुए देखते हैं यहाँ इतनी हरियाली है, पूरा हरा भरा है, तो सब खिलखिला रहे हैं, सब लोग भी प्रसन्न हैं। और जैसे वो जाता है युधिष्ठिर महाराज के महल में तो और चौंक जाता है कि जो महल है कैसा, वो महल में बहुत ही अद्भुत, एक तो सौंदर्य भी होता है और विचित्र चीज़ें होती हैं। जैसे वो वर्णन है, वो ऐसा लगता है कि ज़मीन है लेकिन पानी होता है ना, और पानी है ऐसा लगता है पानी है लेकिन ज़मीन होती है। तो वहाँ दुर्योधन कंफ्यूज हो जाता है और गिर जाता है पानी में, है ना। तो फिर सभी जो वहाँ की स्त्रियाँ होती हैं वो हंसती हैं उसके ऊपर। तो एनीवेज, तो दुर्योधन वहाँ अनुभव कर रहा होता है कि ये युधिष्ठिर महाराज और पांडव जो हैं उनकी शक्ति और उनका ऐश्वर्य, उसका वो अनुभव कर रहा होता है और उससे सहन नहीं हो रहा होता है, द्वेष भावना से। और यहाँ से हम देख सकते हैं इसलिए स्थान का महत्व क्यों है, यहाँ इतना वर्णन क्यों किया है कैलाश धाम का, ये कैलाश धाम ये है, कल्पवृक्ष सब है। तो इससे आप ये समझने के लिए कि जो इस स्थान पर रहते हैं और जो उनका जो मुखिया है, ठीक है, तो वो साधारण लोग नहीं है, साधारण नहीं है, तो असाधारण है ना। तो इसलिए उनका जो रहने का स्थान है और इवन वहाँ पहुँचने का स्थान, उस स्थान तक पहुँचने के लिए जो रास्ते में जो चीज़ें हैं, है ना, वो भी साधारण नहीं है। तो ये समझाने के लिए कि आप समझ जाओ कि आप किससे मिलने जा रहे हो, किससे आप मिलने जा रहे हो, ठीक है। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई महान व्यक्ति है जिससे आप मिलने जा रहे हैं, यहाँ स्थान पर आए हैं। तो इसलिए हम देखेंगे सभी जो महान लोग हैं वो अपना स्थान बनाने में बहुत कॉशियस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है, तो उसकी जो चेतना है वो फिर उस स्थान में जाएगी और स्थान से पता चलेगा कि कौन है इसका मुखिया, कौन है इसकी चेतना कैसी है। तो हम देखते हैं, इसलिए जैसे जो भी युधिष्ठिर महाराज का महल है तो किसने बनाया था, किसने बनाया था? मायादानव ने। और किसके कहने पे? हाँ, भगवान कृष्ण के कहने पे, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने देखा कि ये मायादानव बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट आर्किटेक्ट है और वो कुछ करना चाहता था पांडवों के लिए, क्योंकि अर्जुन ने उसकी जान बख्श दी थी, उसको मारा नहीं। तो वो भी कृतज्ञ था कि आपने मारा नहीं मुझे, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मेरी जान, मेरे प्राण आपने प्राण नहीं लिए, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ तो आप जो है तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो अर्जुन बोलते नहीं, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमसे क्यों चाहिए मुझे, क्या मतलब जो उच्च स्थिति में है वो क्या इंफीरियर व्यक्ति से क्या लेगा वो। तो इसलिए अर्जुन बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ठीक है, तुम खुश रहो। लेकिन मायादानव कहते नहीं नहीं, मैं कुछ तो देना चाहता हूँ। तो फिर भगवान फिर वहीं पर होते हैं, भगवान फिर कहते हैं एक काम करो, ये बहुत एक्सपर्ट है टेक्नोलॉजी में, है ना, और सारी इसको टेक्नोलॉजी आती है, तो युधिष्ठिर महाराज के लिए महल बनवाते हैं इससे। और महल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की, पांडवों की जो अमानवीय शक्ति है उसका अनुभव हो, सुपर ह्यूमन पावर उनमें जो है वो स्थान पे जाके ही उसका अनुभव हो सके, ऐसा महल बनाओ। तो मायादानव फिर तुरंत प्रोजेक्ट में लग जाता है, वो फिर जाता है हिमालय पे जाके कई चीज़ें इकट्ठी करता है, मटेरियल्स इकट्ठे करता है और फिर आके वो महल बनाता है। तो वहाँ वर्णन है, तो बहुत ही अद्भुत महल वो बनाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के महल का वर्णन है द्वारका में,
हाँ, तो उस महल की क्या खासियत होती है बताया? वहाँ जैसे कोई प्रवेश करेगा तो उसको भूख, प्यास और थकान इस सब से मुक्त हो जाएगा। और जाते ही, अंदर प्रवेश करते ही उसको एक अंदर से ही एक सुख का अनुभव होने लगेगा, दुखी नहीं रह सकता। मतलब उस महल में कोई प्रवेश किया तो दुखी नहीं रह सकता वो वो सुखी रहेगा वो। तो इस प्रकार से वर्णन है। हाँ, ऐसे ही सबके महलों का वर्णन है, पता है? सबके निवास स्थान का, ब्रह्मा जी का निवास स्थान, यहाँ पे अपन कैलाश धाम देख रहे हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, उसका वर्णन है। हाँ, और ये सब इंद्र का स्थान है, उसका वर्णन है, इंद्र का महल कैसा है ना। अभी कुबेर के स्थान का भी यहाँ हल्का सा वर्णन है, इतना डिटेल में नहीं आ रहा है, बट डिटेल में भी दूसरे शास्त्रों में वर्णन है। तो इस प्रकार से स्थानों का वर्णन है। क्यों? ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि जो वहाँ रहते हैं तो उनका महत्व, स्थान से उनका महत्व भी समझ में आता है। जैसे यहाँ पे अब अगर कोई शिव जी को देख भी नहीं पा रहा है, जैसे अभी इन्होंने देखा नहीं है, अभी तो जा रहे हैं मिलने के लिए, ठीक है, तो जाते समय रास्ते में ये सब चीज़ें दिख रही हैं, तो इससे क्या चेतना कैसी बनेगी कि हम एक बहुत ही महान भक्त से मिलने जा रहे हैं, और महान भक्त हैं, और महान, और सिर्फ ऐसा नहीं आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से भी देखो, ये सारी भौतिक चीज़ें भी इतनी प्रचुर मात्रा में है, और आध्यात्मिक ये जो है कल्प वृक्ष भी वहाँ उपस्थित है। सो लाइक दैट। तो पहले जैसे हम लोग अनुभव करते थे नहीं, पहले जब हम जेके रोड पे थे तो वहाँ लोग आते थे तो उनको पता नहीं चलता था कि मंदिर है क्योंकि स्थान उसके अनुसार नहीं है जैसा होना चाहिए, है ना। एक अपार्टमेंट है और रेंटेड प्लेस है ना, और वहाँ पे ठीक है लोग आते हैं तो देखते, तो पूछेंगे मंदिर किधर है, आ गए मंदिर में, लेकिन पूछेंगे मंदिर किधर है, क्यों? क्योंकि वो स्थान वैसा मंदिर कैसा होना चाहिए वैसा उस तरह से नहीं था। वो तो ठीक है, इसलिए जो मिल गया तो भक्त उसको वहाँ पे जो प्रचार कार्य है वो शुरू कर देते, प्रचार हमारा मुख्य कार्य है ना। लेकिन लोगों का जो कंसेप्ट है मंदिर का वैसा नहीं है। लोगों का कंसेप्ट कैसा है कि ऐसा जैसे होना चाहिए कुछ, है ना, मंदिर जैसा दिखना चाहिए, अपार्टमेंट जैसा कुछ दिख रहा है तो उनको मुश्किल लगेगा। लेकिन हम देखते हैं अभी वो स्थिति नहीं होती, अभी लोग आते हैं तो हाँ समझा, हाँ मंदिर इधर है। अभी नहीं पूछते वो चीज़ की मंदिर किधर है। पहले ये होता था जेके रोड पे कि मंदिर के अंदर आके पूछेंगे मंदिर किधर है, और यहाँ हो सकता है बाहर से पूछता हुआ है और इधर जैसे ही आएगा तो हाँ अच्छा मंदिर इधर, दर्शन के लिए आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए स्थान, मैं वो बता रहा हूँ, स्थान का महत्व है। स्थान जो है वो दिखाता है, वो बहुत सारी चीज़ें बोलता है। वहाँ जो लोग रहते हैं और जो वहाँ जो रहते हैं उनके जो मुखिया हैं, है ना, मतलब सिर्फ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस स्थान ही अपने आप में सब चीज़ कह देगा। जैसे यहाँ पर कैलाश धाम में जो चीज़ यहाँ देख रहे हैं देवतागण, उससे ही पता चल रहा है शिव जी की महिमा के विषय में, शिव जी की महानता के विषय में। और असुर लोगों को भी ये चीज़ पता है, इसलिए आप देखो जो असुर हैं वो भी अपना स्थान जो है बड़ा भव्य बनाते हैं। जैसे रावण था तो रावण ने क्या बनाया, हाँ सोने, पूरा लंका पूरा सोने का उसने कर दिया। तो अभी कोई अगर आए उधर तो क्या, तो पूरा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, नहीं सब सोने का, मतलब आप सोचो अगर मंदिर सोने का हो हैं, सारी जो ईंट है, सारी हर चीज़ सोने की, तो वो तो जबरदस्त प्रभाव हो जाएगा, नहीं। और रावण एग्जैक्टली चीज़ करता था। रावण जो है वो जब उसको शाप मिला कि अभी अगर उसने किसी स्त्री के साथ अगर ज़बरदस्ती करी तो उसका सर फट जाएगा टुकड़ों में, तो तब से क्या करता था, उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली। उसने क्या, वो ज़बरदस्ती नहीं करता था, वो लाके उनको इन्फ्लुएंस करता था। कैसे? वो लाके अपना ऐश्वर्य दिखाता था, देखो सोने की लंका और यहाँ का मैं राजा हूँ, है ना। वो किडनैप करके लाता था स्त्रियों को और फिर उनको अपना ऐश्वर्य दिखाता था। फिर जब स्त्रियाँ जब ऐश्वर्य देखती थी, अरे तो दिक्कत क्या है इसके साथ है ना, तो राजा है और इतना ऐश्वर्यवान है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है ना। और वैसे भी अब ये किडनैप करके लाए हमें, तो वैसे हमें और कोई स्वीकार करेगा नहीं, तो भी ठीक है, अभी इसके साथ ही रहो। तो इस तरह से
वो करता था। तो स्थान पॉइंट है। और हनुमान जी का भी वर्णन आता है। हनुमान जी जब देखते हैं, जब पूरे निरीक्षण कर रहे होते हैं लंका का, तो हनुमान जी को भी ऐसा अनुभव होता है कि ये स्थान तो अजय प्रतीत होता है ना। तो सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, हवा भी बिना रावण के पता लगे वहाँ घुस नहीं सकती। और हम देखते हैं जब हनुमान जी जब प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उस समय लंकिनी आ जाती है ना, लंकिनी उनको रोकती है। तो मतलब लंकिनी रक्षा कर रही होती पूरा जो है लंका का। तो लंका को देखकर बाहर से हनुमान जी को ये लगता है कि ये तो कैसे इस शहर को हम जीतेंगे। वानर सेना एक तो पहले कैसे आ पाएगी यहाँ पे, और आ भी गई तो इसके अंदर कैसे प्रवेश कर पाएंगे। तो बड़ा ही कठिन लग रहा है। और जब वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके जब देखते हैं सोने की लंका पूरी है, और फिर पुष्पक विमान को भी देखते हैं, सारे रावण के जितने भी महल हैं सबको देखते हैं, तो हनुमान जी भी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत मतलब उनको अप्रिशिएट करने लगते हैं रावण को भी। सही में रावण बहुत साधारण व्यक्ति नहीं है, रियली ग्रेट। और जब रावण को जब देखते हैं हनुमान जी, तब भी हनुमान जी उनका एक ऐसी भावना आती है, तो सही में इसने ये ऐसा कार्य कर दिया, इसने अगर ये कार्य नहीं करता ये तो रियली बहुत महान व्यक्ति है। हाँ, लेकिन क्या है, असुर तो असुर हैं अल्टीमेटली, चाहे कितने भी उसमें गुण दिख जाएं। और सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है उनमें, भगवान की शरण नहीं लेना और फिर भगवान शत्रुता करना। तो ऐसे हम देखते हैं, है ना। तो इसलिए स्थान का महत्व है, और इसलिए हनुमान जी ने लंका जला दी। मैं कहा, अब देखो तुमने अपना ऐश्वर्य और सब दिखाने तुमने ऐसा स्थान बनाया ना, अब इसी को मैं ख़त्म कर देता हूँ, फिर देखते तुम्हारी जो महानता है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, क्या होता है उसका। तो इसलिए ये भी एक टेक्निक होती है, अगर किसी को हराना है, किसी को अगर वो करना है, तो उसका स्थान नष्ट कर दो। तो स्थान नष्ट कर देंगे तो क्या है, तो उसकी जो भी महानता है, उसका जो भी ऐश्वर्य है, वो सब भी नष्ट हो जाता है। और वो थोड़ा सदमे में भी चला जाएगा वो, कि उसने इतना मेहनत करके, इतना सब करके उसने एक स्थान बनाया, है ना, और उसको नष्ट कर दिया किसी ने, किसी भी कारण से नष्ट हो गया, जैसे आग लग गई, है ना। बहुत प्रयास करके एक हमने बंगला बनाया, और जब वो बंगला बन के खड़ा हुआ, उसके अगले दिन ही उसमें आग लग गई। तो आग लग गई, सब राख हो गया, तो कैसा लगेगा उस व्यक्ति को? कैसा लगेगा उसको? हम में से शायद कोई जान भी नहीं सकता ये कैसा लगेगा। क्योंकि तो जब होगा तभी पता चलेगा कैसा लगता है। लेकिन ये है, अच्छा तो नहीं लगेगा, बुरा ही लगेगा। तो स्थान से क्या है, व्यक्ति आसक्त भी होता है। उसने एक स्थान बना दिया अपने लिए, उससे फिर अटैच हो जाता है वो। तो अगर वो स्थान अगर नष्ट होता है, तो एक तरह से उसको लगता है अब तो मैं ही नष्ट हो गया है। तो इसलिए जो भी ये स्थान है, धाम है, निवास स्थान का महत्व है। और कैलाश की महिमा, शिव जी की महिमा हम लोग कुछ हद तक समझ सकें, इसलिए यहाँ पर इतना वर्णन है। वरना कोई पूछ सकता है इतना क्यों वर्णन है, हम तो जाने नहीं वाले कैलाश, हम तो जान ही रहे, तो इतना क्या वर्णन, और पता नहीं क्या। ठीक है, ये वर्णन है, और हम देखते हैं प्रभुपाद अधिकतर श्लोकों में तात्पर्य भी नहीं दिए हैं वहाँ जहाँ सौंदर्य का वर्णन है, लेकिन फिर भी वहाँ वर्णन किया गया है। क्यों? ताकि हम ये चीज़ समझ सकें कि धाम का महत्व, और वहाँ जो रहने वाले हैं और उनके जो मुखिया हैं उनका महत्व। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा कुछ, तो मैं भी पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, अभी समय हो गया है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।